बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है। अब चर्चा हो रहा है कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है उसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमारे साथ हिमांशु है, हिमांशु से जानेंगे कि महागठबंधन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सुनने में आ रहा है, क्या कहेंगे? महागठबंधन में अब खबर आ रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। हाँ, भाजपा के साथ जा सकते हैं, एनडीए में नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। हाँ। लेकिन इससे एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान बिहार में होने वाला है। कैसे? चिराग पासवान हाँ। जो अभी के समय में एनडीए के बिहार में बहुत बड़े नेता हैं, युवा में चिराग पासवान की बहुत ज़्यादा पकड़ है। और सबसे पहला सानू जी, सबसे पहले चिराग पासवान जिस दिन नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे, चिराग पासवान सबसे पहले एनडीए से बाहर होंगे। और ना सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का झंडा उठाएंगे चिराग पासवान, बल्कि बीजेपी के खिलाफ भी चिराग पासवान बीजेपी के झंडा उठा सकते हैं। बीजेपी के खिलाफ कैसे उठाएंगे भाई? वो खुद को तो हनुमान कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो सोच है उसके विरुद्ध शुरू से ही चिराग पासवान रहते हैं। आप देखे होंगे कि चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमेशा हमलावर दिखते हैं। कोई भी बात हो, नीतीश कुमार को सबसे पहले चिराग पासवान कोसते हैं। अगर नीतीश कुमार एनडीए में इस बार अगर आ गए तो फिर चिराग पासवान सबसे पहला नेता होंगे जो एनडीए से बाहर जाएंगे। और भाजपा के खिलाफ भी आप याद रखिएगा, बगावत का झंडा लेकर घूमेंगे। और चिराग पासवान की, एक मिनट, इतनी पकड़ आज के समय में है कि चिराग पासवान के साथ बिहार का पूरा युवा है। बिहार के जितने भी लोग हैं चिराग पासवान के साथ हैं। चिराग पासवान केवल पासवान जाति के नेता नहीं है, सब जाति के नेता है चिराग पासवान। तो आपको बिहार के ब्राह्मण के, सुनिए, चिराग पासवान अगर एनडीए से अलग होते हैं तो किसके साथ जाएंगे? देखिए, चिराग पासवान अगर एनडीए से अलग होंगे, आप देखे होंगे कि अभी सोशल मीडिया पर एक खबर चल रहा है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और उपेंद्र कुशवाहा पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तीनों मिलकर एक साथ बैठक किए हैं। अब जरा सोचिए, ये तीनों एनडीए में हैं, ये तीनों एनडीए के हिस्सा है। और जब बैठक कर रहे थे तो उसमें भाजपा का एक भी नेता नहीं था। तो ये जो बैठक हुआ है आपस में इस चीज को लेकर हुआ है कि तीनों आदमी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, तीनों नीतीश कुमार के विरोधी हैं। नीतीश कुमार को मतलब आप कह सकते हैं कि राजनीति में देखना नहीं चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं चिराग पासवान अलग होंगे, उपेंद्र कुशवाहा अलग होंगे, मांझी भी अलग होंगे। तो चिराग पासवान के पास कई गो विधायक है, उपेंद्र कुशवाहा के पास कई गो विधायक है, क्या कर लेगा? सुनिए, हम आपको बता रहे हैं क्या कर लेगा। नीतीश कुमार के सोच के विरुद्ध ही तीनों आदमी लोग हैं। और एनडीए में नीतीश कुमार जब आएंगे तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों को पुराना बात भी अपना याद है। जो पुराना बात है इन लोगों को याद है। और नीतीश कुमार के साथ तो ये लोग नहीं आएगा। चिराग पासवान शुरू से ही कहते हैं कि नीतीश कुमार का जो सोच है, नीतीश कुमार का जो विजन है, बिहार को कितना गत में ले गए हैं, चिराग पासवान कहते हैं। तो नीतीश कुमार के साथ मिलकर एनडीए में नहीं रह सकते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी महागठबंधन के साथ तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, संभव है, बनाएंगे, संभव है। चिराग, हम बता रहे हैं, चिराग पासवान अपना छोटा भाई मानते हैं तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी प्रसाद यादव अपना बड़ा भाई मानते हैं चिराग पासवान को। आप देखे होंगे एक चीज कि चिराग पासवान कभी भी व्यक्ति रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लालू प्रसाद यादव पर टिप्पणी नहीं करते हैं, राबड़ी देवी पर नहीं करते हैं, मीसा भारती पर नहीं करते हैं। अगर आप गौर किए होंगे तो हो सकता है कि बिहार के दो युवा चेहरा, तेजस्वी प्रसाद यादव जो
अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, राजद के नेता हैं, और चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटा हैं। अभी हाजीपुर में क्या कहते कि हम शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। तो जैसे रामविलास पासवान जी पलटी मार देते सुनिए, थे वैसे भी अब चिराग पासवान और तेजस्वी प्रसाद यादव एक साथ मिलकर बिहार के दो युवा चेहरा, जिसके पीछे पूरा बिहार चलेगा, बिहार का पूरा युवा चलेगा, इन लोगों के साथ अगर दोनों एक साथ मिल जाते हैं और बीजेपी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ झंडा लेकर अगर जिस दिन सड़क पर उतर गए, जिस दिन सड़क पर उतर गए, उस दिन बिहार के इतिहास में आप ये चीज देखिएगा कि बिहार के दो युवा के पीछे पूरा बिहार चलेगा, पूरा बिहार साथ देगा। लेकिन आपको हम बता दें, नीतीश कुमार शुरू से ही कभी भाजपा के साथ जाएंगे, कभी महागठबंधन के साथ जाएंगे, तो इनका, लेकिन अगर नीतीश कुमार इस बार पलटी मार दिए तो फिर एक चीज याद रखिएगा, नीतीश कुमार का जो छवि है और ज्यादा खराब हो जाएगा। भाई इतने बड़े बिहार में अभी उनके जैसा जो उनका राजनीति करने का तरीका है कोई है तो लगभग 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं, तो उनके लिए तो चुटकियों का खेल है। उसे 8 बार मुख्यमंत्री बने तो कोई प्रभाव पड़ा जी उनके छवि पे? सुनिए ना, लेकिन अब नीतीश कुमार, खबर चल रहा है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को भी पता है कि अगर इस बार अगर हम एनडीए में गए तो फिर बिहार की जनता समझ लेगी कि नीतीश कुमार किसी के नहीं है। नीतीश कुमार तब किसी के नहीं है। नीतीश कुमार कभी भी किसी के साथ जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन भाजपा भी इस बात को समझ रही है कि अगर नीतीश कुमार आए तो फिर नुकसान हमको भी हो सकता है। तो भाजपा तो पहले ही कह चुकी है, जब 22 में अलग हुए थे नीतीश कुमार जी एनडीए से, तो भाजपा कह दी थी कि अब एनडीए में नीतीश कुमार का एंट्री बंद है, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, ये राजनीति है। एक चीज आप जानते हैं कि राजनीति में कुर्सी के लिए और पद के लिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं है। राजनीति में कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन लोगों ने ठगा नहीं। हाँ, तो राजनीति में बिहार ठगा जाएगा। कुछ भी राजनीति में हो सकता है, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, कभी कोई किसी के साथ जा सकता है। लेकिन अब देखिए, ये लोग शुरू से ही, चिराग पासवान तो शुरू से कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, नीतीश कुमार का जो सोच है उसके हम खिलाफ हैं। तो चिराग पासवान तो एनडीए में नहीं रह सकते हैं, ऐसा हम लोगों का राय है। हालांकि राजनीति है, अगर चाहे तो वो भी रह सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी, उनकी कितनी बेइज्जती हुई है आपको पता है। जीतन राम मांझी सदन में कहते हैं कि हमारी मूर्खता का कारण है यही मुख्यमंत्री बन गया है। अब जरा आप सोचिए, तो मतलब नीतीश कुमार इस तरीके का जीतन राम मांझी को बोले थे। तो मैं कुल मिला के बात है कि ये जो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी है, कहीं ना कहीं पहले से प्लानिंग में लगे हुए हैं कि अगर नीतीश कुमार आएंगे तभी तो दही चूरा का जो भोज किए थे चिराग पासवान, उसमें भी देखे गए थे, उसमें भी। लेकिन इन मतलब बैठक में यही हुआ होगा, क्योंकि उसमें भाजपा का कोई नेता नहीं है, एनडीए के साथ ही लोग हैं। पप्पू यादव भी तीनों आदमी बैठ के मीटिंग किया जे अगर नीतीश कुमार आ गए तो सबसे पहले चिराग पासवान बाहर होंगे, उपेंद्र कुशवाहा बाहर होंगे, जीतन राम, तीनों आदमी एनडीए छोड़ देगा, एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। हालांकि बिहार में अब देखिए क्या कुछ होता है, ऐसा माहौल बन रहा है। अब अंदर से क्या है, महागठबंधन कह रही है कि सब कुछ ठीक है, सब जगह सामने आ रहा है। लेकिन अब खबर सामने आ रहा है, बिहार में अब लगातार देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर छोड़ेंगे तो इसका दुष्परिणाम यही होगा, भाजपा को भी नुकसान होगा, नीतीश कुमार को भी नुकसान होगा, महागठबंधन को भी नुकसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बाकी बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से उथल पुथल मचा हुआ है वो आप लोग को भी पता होगा। बाकी इस वीडियो पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए।